नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की। दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का अगर ओवर प्रोडक्शन करने लगे, उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और T4 अगर इनका प्रोडक्शन हमारे शरीर में ज़्यादा होने लगता है, इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। दोस्तों, जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इस कंडीशन में जो हमारी मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कारण है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके कारण से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उसमें अगर नोड्यूल्स बन गए हैं और वो नोड्यूल्स ओवर एक्टिव हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्ट करने लगे हैं, ओवर प्रोडक्शन करने लगे हैं, ये नोड्यूल्स एक प्रकार से नॉन कैंसरस नोड्यूल्स रहते हैं, ये ओवर प्रोडक्शन करने लगते हैं थायराइड हार्मोन का, इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा थायरोइडाइटिस यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में अगर किसी प्रकार का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन का बढ़ जाता है, उसके कारण से भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। एक्सेसिव अगर हम आयोडीन का यूज कर रहे हैं, अपने खाने में बहुत ज़्यादा आयोडीन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की, उसके कारण से भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर बन गया है, यानी कि जो बेनाइन ट्यूमर है उसकी कोई ग्रोथ हो गई है, उस वजह से भी जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनेगा और उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। या फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, अगर उसमें किसी प्रकार से कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है, तो उसके कारण से TSH का लेवल बढ़ जाता है, यानी स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलता है थायराइड ग्लैंड को, और उस कारण से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिज में या फिर ओवरी में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है, उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म था, आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली है थायराइड की, उसके कारण से भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हमें हाइपरथायरॉयडिज्म फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन मेल में थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म, लेकिन फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, नॉर्मली हमने क्या देखा था कि जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को में एक्ट करता है, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब थायराइड हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से हमें वेट लॉस देखने को मिलता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं, हमें सबसे पहले वेट लॉस देखने को मिलेगा, पेशेंट का वेट कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण से हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। पेशेंट हीट को यानी कि गर्मी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी से हीट निकलनी चालू हो जाती है, उसको हमेशा गर्म गर्म लगता है। इसके अलावा उसकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, उसको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, वो खाना भी बहुत खाता है, उसके बावजूद भी उसका जो वजन है वो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इसके अलावा उसके जो हेयर है वो फॉल होने चालू हो जाती है, यानी कि हेयर झड़ने चालू हो जाती है। आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आई बॉल जो है वो प्रोमिनेंट दिखने लगती है, प्रोट्यूड हो जाती है आँखें, और आँखें बड़ी बड़ी दिखने लगती है हमें। इसके अलावा हमें पेशेंट की हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर थायराइडिज्म है तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्स बढ़ जाती है, साथ में पाल्पिटेशन फील होने लगता है, यानी कि जो हार्ट है उसकी धड़कनें हमें फील होने लग जाती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए मेटाबॉलिज्म हाई हो गया है, यानी कि जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो बॉडी की सारी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन
देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आने चालू हो जाते हैं, थॉट्स आएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, इस वजह से प्रॉपर पेशेंट कंफ्यूज रहता है और बहुत ज़्यादा कई बार वीकनेस हमें देखने को मिलती है, लेथार्जी देखने को मिलती है, इंसोम्निया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है। इसके अलावा ट्रिमर्स देखने को मिलती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रिमर्स आने चालू हो जाते हैं। कई केस में हमें थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि कई केस में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। इसके अलावा हमें पेशेंट में नर्वसनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इसका जो पेशेंट है वो नर्वस रहेगा। इरिटेबिलिटी, पेशेंट में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फीमेल्स में इरेगुलर हमें मेंसेस देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर हमको थायराइड है यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें T3 T4 का लेवल जो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो TSH का लेवल है वो हमें कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम एक थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट रहता है TPO, वो करवा सकते हैं। थायराइड की स्कैनिंग करवा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, थायराइड ग्लैंड की हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, बॉडी का ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके गले की स्वेलिंग देख सकते हैं और भी कई सिम्टम्स आपके बॉडी में देख सकते हैं, जैसे कहीं आंखें प्रोट्रूड तो नहीं है, जिस बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, थायराइड के लिए होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको थायराइड हुआ है तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है आयोडम। दोस्तों, आप आयोडम को किस कंडीशन में यूज करेंगे? दोस्तों, आपको आयोडम 1 mg पावर में यूज करना है। इसको सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन लेना है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सट्रीमली हंगर है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है और साथ में आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी आपका वजन बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि आप पतले होते जा रहे हैं, ऐसे केस में आप आयोडम ले सकते हैं। साथ में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप बहुत गर्मी फील करते हैं, थोड़ी सी भी ठंड पड़ी है उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसे केस में भी ले सकते हैं। साथ में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, साथ में रेटलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, आपको बहुत ज़्यादा आप इरिटेबल है, उस केस में भी दोस्तों आप आयोडम ले सकते हैं। आपके सारे जितने भी सिम्टम्स हैं वो गर्मी की वजह से बढ़ जाती हैं। जैसा भी आप गर्म कोई चीज़ लेते हैं या गर्म इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। लेकिन आप ठंडी चीज़ें लेते हैं, जब आपको ठंडा मौसम है, उसकी वजह से आपको आराम मिलता है। दोस्तों, ऐसे केस में आप आयोडम 1 mg पावर में वीक में एक दिन यूज करेंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नेट्राम्यूर। दोस्तों, आप नेट्राम्यूर किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सेसिव हंगर है, साथ में आपको नमकीन चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, नमक अगर आपकी सब्जी में नॉर्मल, आपकी फैमिली वाले नॉर्मल नमक खा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें एक्स्ट्रा नमक डालने की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे केस में दोस्तों आप नेट्राम्यूर ले सकते हैं। साथ में आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, जब से थायराइड हुआ बहुत ज़्यादा आपको नर्वसनेस रहने लगी है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ में आपका वेट भी लॉस हो रहा है और आपकी जो बोवेल की एक्टिविटी वो बढ़ गई है, बोवेल एक्टिविटी बढ़ गई, यानी साथ में आपको डायरिया भी होने लगा है। दोस्तों, ऐसे केस में आप नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे। दोस्तों, अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है थायरोडिनम। दोस्तों, आपको थायरोडिनम 3x पावर में यूज करना है। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं इस मेडिसिन से मिलते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, टेकिकार्डिया आपको होता है, आपको ग्वाइटर हो गया है, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ गई, उस केस में ले सकते हैं। साथ में आपकी जो आई बॉल है वो एकदम प्रोमिनेंट हो गई है, यानी कि बड़ी बड़ी हो गई है, प्रोट्रूड हो गई है, थोड़ी सी बाहर को निकल गई आपकी आई बॉल और बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगी है दोस्तों। और आपको बहुत ज़्यादा स्वीट खाने की डिजायर होती है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है दोस्तों। और लेकिन आप जब पानी की डिजायर की बात करते हैं तो आपको पानी ठंडा बहुत अच्छा लगता है, आपको ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। दोस्तों, अगर ऐसे आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप थायरोडिनम 3x पावर में 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट दोपहर और 1 टैबलेट शाम लेना है। दोस्तों, इस टैबलेट को डायरेक्ट आपको जीभ पे लेना है और उसको चूसना है।
अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। दोस्तों फॉस्फोरस आपको 30 पावर में यूज करना है। फॉस्फोरस आप किस कंडीशन में ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगे हैं, यानी कि एलोपेशिया हो गया है, डिबिलिटी, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, साथ में रेस्टलेसनेस है आपको बहुत ज्यादा, और आपकी जो तकलीफ है या आपकी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो शाम के टाइम थोड़ी बढ़ जाती है दोस्तों। साथ में आपको ठंडा खाने की बहुत इच्छा होती है, आप आइसक्रीम खाने की इच्छा जताते हैं, आपको मन करता है कि हम आइसक्रीम खाएं, या आपको लगता है कि हम बहुत ठंडा पानी पिए एकदम। अगर दोस्तों ऐसे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो ऐसे केस में आप दोस्तों फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लेकेसिस। दोस्तों लेकेसिस एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग टाइप की रेमेडी है दोस्तों। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको हेडेक होता है, साथ में हाई बीपी की परेशानी है, मतलब आपको फिजिकली बहुत ज्यादा और मेंटली बहुत ज्यादा मतलब आप थकान महसूस करते हैं दोस्तों, साथ में आपको पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग फील होती है, यानी कि आपके हाथ पैर कांपते हैं दोस्तों, और साथ में आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा प्रेस्पिरेशन होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्म गर्म पसीना आता है दोस्तों, और आपकी जो कंप्लेंट है रात को सोने के बाद बढ़ती है, यानी कि नाइट के टाइम पे जब आप नींद में रहते हैं उस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है दोस्तों। ऐसे केस में आप लेकेसिस 200 पावर में दिन में आप दोस्तों 1 बार यूज करेंगे। दोस्तों सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स जिस मेडिसिन से मिलते हैं दोस्तों, आपको वही मेडिसिन ट्राई करना है या वही मेडिसिन लेना है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप उनसे मिल के लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज की जाती हैं। इन मेडिसिन के अलावा भी होम्योपैथी में थायराइड के लिए बहुत सारी मेडिसिन है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी में हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होती हैं, इसलिए आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लें दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।